हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पंडोरा। सो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी और हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.1 को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। सो क्वेश्चन में कहा है हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को देखते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है? हमारे माइंड में ये आ रहा है कि हमें दो मैट्रिक्स बराबर दी हुई है। ठीक है, जब आपको ये फैक्ट पता चल जाता है कि दो मैट्रिक्स बराबर दी हुई है तो आपको ये भी याद आना चाहिए कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं पता तो यानी कि दोनों मैट्रिक्स पे सेम प्लेस पे जो एलिमेंट्स लिखे होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो इसी चीज को हम यूज करेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को पहले यहाँ पे लिख देती हूँ। अब देखो हमें बोला गया है ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। अब दूसरी मैट्रिक्स में सेम प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, -1। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको मैं लिख देती हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू में -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2a-b। 2a-b इस प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है, 0। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 2a-b इज इक्वल टू में 0। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2a+c। 2a+c अब सेम प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे, 2a+c बराबर है 5 के। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 3c+d। अब सेम प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, 3c+d इज इक्वल टू में 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 4 इक्वेशन मिल गई है। इनको हम नाम दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको हर इक्वेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और देन हमें अपनी अप्रोच डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा इस बोर्ड को क्लीन अप कर रही हूँ ताकि आपको जो भी मैं करवाऊंगी वो साफ दिखे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं ए और बी और सेकंड इक्वेशन में भी क्या है, दो वेरिएबल हैं ए और बी। ठीक है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ और ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, मैं यहाँ पे सेपरेट लिख देती हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू में -1 और एक इक्वेशन है 2a-b इज इक्वल टू में 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, आप वो यूज कर लो। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, आप वो यूज कर लो। इस इक्वेशन में एक और चीज लग सकती है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो वट एवर सूट्स यू। ठीक है, जो भी आपको आता है, इजी लगता है, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड नहीं पता है तो इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो देखो लास्ट वीडियो से मैंने आपको आई गेस सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया था, इस वीडियो में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। ठीक है,
सो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम एलिमिनेट करते हैं, जैसे इसका नाम बोल रहा है ना एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इस इक्वेशन में क्या है, दो वेरिएबल है ना ए और बी, तो हम एक एलिमेंट को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ताकि हमारी दूसरे एलिमेंट की वैल्यू आ सके। ठीक है, सो बेसिकली ये सब्ट्रैक्शन की तरह वर्क करता है। तो हम लाइन वाइज इन दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी सेकेंड इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है, और देन अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख देती हूँ। अब देखो जब आप लाइन वाइज दोनों इक्वेशन को लिख देते हो, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप एलिमिनेशन में ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल है ए बी, इनमें से एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखो ऑलरेडी हमारे पास बी के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, बी के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 होगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी इसके आगे भी कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ठीक है, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, जिस वेरिएबल का हमने कोफिशिएंट सेम रखा है, ठीक है, हमारे केस में क्या है, ऑलरेडी सेम था, हमें करने की जरूरत पड़ी नहीं सेम, ठीक है, उसको हमें एलिमिनेट करना है। अब देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, माइनस बी क्या होता है, -2b, हमें तो लेकिन इसको जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। तो देखो नीचे वाली इक्वेशन में ए के आगे क्या है, प्लस है, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, माइनस है, तो इसको प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट यहां जाएंगे, ये क्या है, माइनस है, इसको हम प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2a में से a गया तो आया a, तो यहाँ a आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू, और जीरो में 1 प्लस किया तो 1 आता है, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई 1। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब इस a की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या तो 2 में पुट करेंगे, किसी में भी पुट कर लो और आपकी वहां से b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 में कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, नो वरीज। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। देखो जब भी आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करते हो, सो इट्स बेटर आप जो भी कर रहे हो उसको बताओ कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू को पुट किया सेकेंड इक्वेशन में, तो आपको एग्जामिनर को बताना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड इक्वेशन लिख देती हूँ, इसमें हम ए की वैल्यू डाल देते हैं 1, 2 1 जा 2, माइनस बी इज इक्वल टू में 0। अब देखो मुझे b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो b को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी जो भी बचा है उसको राइट में ले जाएंगे, तो क्या बचा है 2। अब देखो जब भी हम कोई लेफ्ट की चीज राइट में ले जाते हैं, लेफ्ट यानी कि ये वाला पार्ट लेफ्ट, ये पार्ट राइट। अब देखो ये 2 लेफ्ट में है तो इसके पास क्या है, प्लस का साइन है, जब ये राइट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, माइनस बी इज इक्वल टू में 0 -2, तो माइनस बी इज इक्वल टू में, अब देखो इसका आंसर आपको पता है क्या ही आएगा, -2। कैसे आया नहीं समझ आया, मैं समझा देती हूँ, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 0 गया 2, और साइन किसका आता है, बड़े वाले का, बड़ा क्या है 2, उसका क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये आ गया b इज इक्वल टू में 2, तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारी a और b की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखो हमें c और d की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अपनी रिमेनिंग इक्वेशंस को चेक करेंगे और देखेंगे कि c और d की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड इक्वेशन में हमें क्या दिया है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू में 5। अब देखो a की वैल्यू तो हमें पता है, अगर इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू डालेंगे तो c की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं और अपनी c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है,
तो थर्ड इक्वेशन है हमारी 2a प्लस सी इज इक्वल टू में 5। तो a की वैल्यू है 1, ठीक है, बाकी सेम लिख दिया, 2 1 जा 2। अब देखो मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, ठीक है, बाकी को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो साइन इसका अभी क्या है, प्लस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं c इज इक्वल टू में 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। तो देखो हमने इक्वेशन थर्ड का यूज़ किया, ठीक है, और हमने c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब रहता है d वेरिएबल। अब देखो फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन में बोला है 3c प्लस डी इज इक्वल टू में 13। अब देखो मुझे c की वैल्यू पता है, अगर मैं इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरी d की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम हम यही करेंगे। यहाँ लाइन खींच देते हैं हम। सो यहाँ हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ। तो फोर्थ इक्वेशन है 3c प्लस डी इज इक्वल टू में 13। c की वैल्यू आई है 3। अब देखो 3 3 जा 9 प्लस डी इज इक्वल टू में 13, ठीक है। अब ये 9 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। d इज इक्वल टू में 13 माइनस 9, तो 13 में से 9 गया, 10 11 12 13, 4 आ गया, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 4। सो हमने फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करके d की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। तो इस इक्वेशन में बेसिकली हमें a b c और d वैल्यू निकालने को कहा था, और आप देख सकते हैं हमने वो चारों वैल्यू को निकाल लिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।